आना जाना बंद कर देंगे। आज हम बहुत व्यथित हैं, हमको पता नहीं चल रहा है हम आज कथा कहां से प्रारंभ करें। कल जो पहलगांव में बड़ी भयानक घटना घटी है, यह घटना पूरे विश्व को झकझोरने वाली घटना है। सिर्फ हिंदुओं का ही वध नहीं हुआ है, उसमें पूरी मानवता को नंगा करके गोली मार दी गई, पूरी मानवता को। विश्व पटल इस पर मौन रहेगा। रीजन मरने वाला हिंदू है, और जब हिंदू मरता है, चाहे बंगाल में मरे, कश्मीर में मरे, बांग्लादेश में मरे, कहीं भी मरे, हिंदू के मरने का दुख किसी को भी नहीं होता। थोड़ा बहुत हिंदू बातें करते हैं आपस में और फिर भूल जाते हैं, बात चली जाएगी, पुरानी हो जाएगी, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और इसलिए भी दुख नहीं है क्योंकि हम लोगों को लगता है हमारे परिवार में से तो कोई नहीं था। लेकिन हरियाणा के लोग इस बात को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसमें करनाल का एक युवा था जिसकी शादी 18 अप्रैल को हुई थी, और आज क्या अप्रैल है? 18 अप्रैल को जिसकी शादी हुई और 22 अप्रैल को वो समाप्त हो गया। यहां मुझे बता रहे थे कि यहां कुछ लोग उसकी शादी में गए थे, और उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। कौन उस बच्ची के दुख को समझेगा? उसके मां बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे ही 28 लोग मारे गए। मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं मान भी लूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आते हैं? और वो आतंकवादी धर्म पूछ के, हिंदू समझ के फिर गोली क्यों चलाते हैं? क्या है ऐसा? और तथा कथित कुछ सेकुलर लोग अभी भी कह रहे हैं कि उसमें एक उसी धर्म का व्यक्ति मारा गया। अरे पापियों, किसी से मत डरो, कम से कम भगवान से तो डरो। किसी और को जवाब नहीं देना, भगवान को तो जवाब देना है। 27 मर गए, धर्म पूछ के मारे गए। जिसका पति मरा, उस बच्ची ने इस बात को बताया कि पूछा गया तुम कौन हो, कलावा देख के मारा गया, कपड़े उतार के देख के रीचेक करके मारा गया, और उसके बाद भी कहते हो एक मारा गया। अरे यहां दिल है कि नहीं? मानवता बची है कि नहीं? जमीर मर गया है क्या? इस इतनी बड़ी घटना पर अभी भी हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? नहीं, अब बुद्ध की नहीं, अब युद्ध की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं।